जय महाकाल, जय महाकाल। आज मुझे उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं अपने मित्रों के साथ भगवान भोलेनाथ के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए लखनऊ शहर से निकल चुका हूं और हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में है, वहाँ की यात्रा का वर्णन, प्राकृतिक रूप में उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व और उससे जुड़ी कुछ बातें। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों को दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। ये ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी है। महाकालेश्वर मंदिर मुख्य रूप से 3 हिस्सों में विभाजित है। इसके ऊपरी हिस्सों में नागचंद्रेश्वर मंदिर है, नीचे ओंकारेश्वर मंदिर और सबसे नीचे जाकर आपको महाकाल मुख्य ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित नजर आते हैं। उज्जैन में महाकाल के प्रकट होने की एक कथा है कि दूषण नामक असुर से प्रांत के लोगों की रक्षा के लिए महाकाल यहाँ प्रकट हुए थे। फिर जब दूषण का वध करने के बाद भक्तों ने शिव जी से उज्जैन में ही वास करने की प्रार्थना की तो भगवान शिव महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ प्रकट हुए। उज्जैन को प्राचीन काल से ही एक धार्मिक नगरी की उपाधि प्राप्त है। भगवान महाकाल की भस्म आरती यहाँ के दुर्लभ पलों को साक्षी बनाने का एक ऐसा अवसर होता है जो भारत में कहीं भी नहीं आपको देखने को मिलेगा। इस भस्म आरती में जो व्यक्ति शामिल हो जाता है उसके सभी कष्ट भगवान महाकाल दूर कर देते हैं। इस भस्म आरती के बिना महाकाल के आपके दर्शन पूरे भी नहीं माने जाते। हर सुबह महाकाल की भस्म आरती करके उनका श्रृंगार होता है और उन्हें ऐसे जगाया जाता है। भस्म को सृष्टि का सार माना जाता है, इसीलिए प्रभु हमेशा इसे धारण करते हैं। काफ़ी सुंदर नगरी है ये उज्जैन नगरी। देश दुनिया से यहाँ सभी लोग महाकाल भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। इस मंदिर में भस्म आरती का नियम है कि महिलाओं को भस्म आरती बिना घूंघट के नहीं देखना चाहिए। भस्म आरती को देखने के लिए उन्हें घूंघट करना पड़ता है। महाकाल की भस्म आरती के पीछे एक ये मान्यता भी है कि भगवान शिव जी श्मशान के साधक हैं, इस कारण से भस्म को उनका श्रृंगार आभूषण माना जाता है। महाकालेश्वर मंदिर में आरती का जो समय है वो है भस्म आरती सुबह प्रातः 4 से 6 बजे होती है। उसके पश्चात ददोदय आरती सुबह 7 बजे से 7:45 के बीच में होती है। फिर होती है भोग आरती जिसका समय है सुबह 10 बजे से 10:45। संध्या पूजन शाम को 5 से 5:45 बजे होता है। तत्पश्चात संध्या आरती का समय है 7:07:45 यानी 7 से 7:45। शयन आरती रात में 10 बजे से शुरू होती है और 10:30 बजे तक 10:30 तक होती है। इसके पश्चात भगवान महाकालेश्वर के मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं। असंख्य भक्तों की भीड़ आपको उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में देखने को मिलेगी। तो मित्रों, मैं आज लखनऊ शहर से उज्जैन की महाकाल की नगरी के लिए प्रस्थान कर चुका हूँ। यात्रा के दृश्य जो पूरी तरह प्राकृतिक रूप में हैं, हमने इस वीडियो में दिखाने का आपको प्रयास किया है और जो अनुभव मुझे मध्य प्रदेश महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में हुआ वो अवर्णनीय है, अकथनीय है, सिर्फ अनुभव की विषय वस्तु है। वास्तव में मुझे जो एक रोमांचित अनुभव की प्राप्ति इस यात्रा में हुई महाकालेश्वर
भगवान शिव के दर्शन के पश्चात भी उसे शब्दों में बयां करना संभव नहीं है, लेकिन ये विश्वास है कि मेरी इस यात्रा से मुझे महाकालेश्वर का पूर्ण आशीर्वाद कृपा प्राप्त होगी। अपने साथियों के साथ, अपने मित्रों के साथ लखनऊ शहर से मैं उज्जैन महाकालेश्वर जी के दर्शन करने के लिए निकला हूँ। ये सौभाग्य है कि मुझे अपने प्रिय मित्रों के साथ में वर्षों की अपनी प्रतीक्षा को पूर्ण करने का अवसर प्राप्त हुआ। भगवान महाकालेश्वर की विशेष अनुकंपा से, उनके आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप, हमारे मित्रों की प्रेरणा से मुझे इस यात्रा में सम्मिलित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मैं हृदय से आभारी हूँ अपने उस मित्र का, जिसकी प्रेरणा से, जिसके सहयोग से एवं महाकाल की पूर्ण कृपा से मुझे अपने जीवन के 46वें वर्ष के पड़ाव पर इस यात्रा में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं भगवान महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान महाकाल अपने सभी प्रिय भक्तों को अपने दरबार में बुलाएं और अपने दिव्य और अलौकिक स्वरूप के दर्शन देकर भक्तों के कष्टों को हर लें। भगवान की कृपा हो। गाड़ी में भगवान श्री नारायण लड्डू गोपाल स्वरूप में बैठे हुए हैं, ये भी जा रहे हैं अपने इष्ट महाकाल के दर्शन करने के लिए। तो मित्रों, ये उज्जैन की महाकाल की एक प्राकृतिक यात्रा है जो इस वीडियो में मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया। चलो ठीक है, उनसे बात हुई है, कोई दिक्कत नहीं, जब आप नहीं हो अरे रुकेगी मैम, क्या बात करती, बताइए बताइए, कहाँ रोकना? अरे नहीं नहीं, आप जहाँ बताइए। कौन सा करने करिए आपने? अच्छा, 1 मिनट लेना है, 1 मिनट देना है, क्या करना है? लोकेशन वाला बताओ क्या होता है? देखिए, मगर आए तो वीडियो तो बनाएंगे। कोयला नहीं है, पत्थर है। जो कौन सा है आपका? हाँ भैया ने अच्छी बनाई है। ये है ना? हाँ बनाओ बनाओ, एंजॉय करो भाई। आए एकदम नमूनों की तरह बैठे रहे, बेकार अब बस ऐसे रोबोट की तरह बैठे चले रहो। लाइफ बेकार है। ये लाइफ बनाओ तुम वीडियो बढ़िया, गाड़ी रोक दे, फोटो वोटो लाइए, हम खींचते हैं आप बढ़िया 5 चक्कर पर।
इधर रखने के लिए लगा, इधर क्या करने के लिए? हवा को रोकने के लिए। बहुत सही। अरे जब जब दिल से आ जाता है। अच्छा आइडिया दिया तो उधर चली गई, देखो तो। हवा को रोकने हवा से बिजली पैदा होता है उससे। विंड 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 हवा। विंड विंड जी टाइप बोलते हो। खाया था भाई ये पता चला, लेकिन ऐसा बोल सकते हैं। इस यार के रंग की चाह नहीं, तुमको पाके इस जीवन की अब तो कोई चाह नहीं। देखो नवग्रह मंदिर लिखा है, ये सब यहीं आस-पास है। अब तो देखिए इधर चलना भैया।